हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी सिलेबस गाइड, जो कि मैं आज आपको करने वाला हूं। शुरू से आज आपको A to Z यूपीएससी सीएससी का चैनल यहीं पर आपको पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं आपको शुरू करने वाला हूं। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं आपको सारी सिलेबस की पूरी जानकारी और जो भी आपको कंटेंट है सारा यहीं पर मिलेगा। हिंदी मीडियम का गाइडेंस पूरा विद पुष्पराज सिंह सर आपको देंगे। ठीक है बच्चों, जो हम शुरू करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको क्या कहते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीएसई को बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। संघ लोक सेवा आयोग। सिलेबस को जो मैं गाइड करने वाला हूं, आपको एक एक डिटेल सारी व्यवस्था मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, कुछ भी गलती नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट पाथ टू सिविल सर्विस प्रीलिम मेन एंड इंटरव्यू में आपको कंप्लीट जो रास्ता है राह है, मैं आपको सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हो मेंस हो इंटरव्यू हो सारा गाइड करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस की पूरी जानकारी एक ही जगह पर आपको दी जाएगी। ओके बच्चों, अगला जो टॉपिक है उसके बारे में सिलेबस को गाइडेंस देना है, हर एक चीज़ को सिलेबस के बारे में बताना है। आज आपको हर एक सिलेबस का बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। जो आप शुरू करने वाले हैं, जो बच्चे अभी अभी फर्स्ट जो 12th पास करके आए हैं जस्ट, या फिर आप क्या कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में एंट्री ले चुके हैं, ग्रेजुएशन में उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद में कोई जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद में 21 कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं आईएएस का पेपर, यूपीएससी का पेपर आप दे सकते हैं। ओके बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं। इनका सिलेबस गाइडेंस सारे डिटेल में आपको बताऊंगा। इसी में जो सिलेबस है कि यहाँ जो प्रीलिम है आपका प्री मेंस इंटरव्यू, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम का ये होता है, बट आपको क्या करना है, इसको पास करना इजली, बस मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 2025 उसके बाद में आपको 26 की पूरी स्ट्रेटजी रहेगी और आपको पूरा गाइडेंस रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं, एमसीक्यूज होने हैं। ठीक है, कौन होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं, ओएमआर वाले होते हैं। पहला जो होगा आपका पेपर होगा, जो कि आपका फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज़ का GS1, जिसे आप बोलते हैं GS1 जनरल स्टडीज़ का होगा, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। कितने? 200 मार्क्स के होंगे। इसी पर मेरिट बनती है, आपकी जो मेरिट बनेगी इसी पर ही बनेगी। उसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं पेपर 2 सीसेट GS सेकंड का, उसमें कितने होंगे? 200 मार्क्स के होंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको सीसेट में मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्या होगा इसमें? आपका निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 का आपका मार्क्स है। ठीक है, हर गलत जवाब पर क्या होंगे? आपके 1 नंबर कटेंगे। ड्यूरेशन कितनी है, टाइमिंग कितना है? टाइमिंग है आपका 2 घंटे हर पेपर के लिए, हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, जो अगला है मैं उसके सिलेबस के गाइडेंस आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका स्टेज 2 प्रीलिम्स के जो आपको की टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, वह है आपका प्रीलिम्स का GS1 की टॉपिक्स। GS1 के की टॉपिक्स हैं। आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है एंड आर्ट पढ़ना है। हिस्ट्री आर्ट में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट फोकस, जो कि मैं आज आपको
यह गाइडेंस दे रहा हूँ, यह सिलेबस गाइडेंस है। उसके बाद में हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट के साथ और वीडियो सारी आपको गाइडेंस के तौर पर पूरा डिटेल से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, जियोग्राफी, इंडियन, भारतीय और विश्व का जियोग्राफी आपको पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटी में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, फिर पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद में पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी पढ़ने हैं। इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? इकोनॉमी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी और उसके बाद में इंक्लूजन और सोशल सेक्टर। अभी अब मैं आपको यह इंग्लिश में सिलेबस को गाइडेंस दे रहा हूँ क्योंकि एक एक टॉपिक आपको समझ में आती रहे। उसके बाद में सारी वीडियोज़ या कोई भी चीज़ है आपको हिंदी में मिलती रहेगी। उसके बाद में जो इन्वायरमेंट में पढ़ना है, इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ। उसके बाद में जनरल जो साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस, उसमें आपको पढ़ना है बायोलॉजी, फिजिक्स और टेक डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज, क्योंकि बायोलॉजी भी आपका बेसिक रहेगा, फिजिक्स भी आपका क्या रहेगा, बेसिक रहने वाला। जो अगला पॉइंट है हम देखने वाले हैं कि सीसेट का जो प्रीलिम्स का स्टेज फर्स्ट का जो सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में सारे लोग फेल होते हैं, बट उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कितना मार्क्स लाकर उसमें हमको क्वालिफाई करना है। तो 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। कितने लाने हैं? 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, जिसमें आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रहेंशन। क्या करना है? एक पैराग्राफ को आपको रीडिंग करके हिंदी इंग्लिश में बताना है। उसके बाद में क्या होगा? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, आपका लॉजिक वाले क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, उनको आपको बताना है। उसके बाद में जो तीसरा है आपको बेसिक न्यूमेरिक क्लास 10th लेवल। आपके जो बेसिक मैथ्स हैं वो आपके 10th के लेवल के आएंगे, जैसे आपको हल करने हैं। फिर उसके बाद में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, डिसीज़न मेकिंग है कि ये तर्क शक्ति के आपके कितना है, आप कितना सोच समझ कर आप उसका आंसर देते हैं, उसके बारे में है, जैसे आपको याद करके लिखना है। तो 33% है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा आपके यूपीएससी प्री में, क्योंकि आपका प्री का जो पेपर होगा वह सिर्फ आपका ऐड होने वाला है पहला स्टेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो कि आपके 2 होंगे। पहला जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स के, इस पर मेरिट बनती है, ठीक है। जो पेपर 2 सीसेट जीएस सेकंड होगा, 200 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए आपका जो ऐड होगा नंबर वह आपका सिर्फ जनरल स्टडीज़ का होगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि स्टेज 2 जो आपका है, स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, वह है आपका मेंस एक सब्जेक्ट है जो आपको क्या करना है, रिटन में लिखना है। वह आपका OMR बेस था, ठीक है। उसके बाद में यह है सब्जेक्टिव बेस, वह ऑब्जेक्टिव था, आपको टिक मार्क करना था। इसमें आपको क्या करना है, रिटन में लिखना है, रिटन लिखित भाषा में आपको देना है, ठीक है। जैसे मेंस एक सब्जेक्ट रिटन है, एग्ज़ाम है जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? आपको 9 पेपर देने हैं, 9 पेपर हैं, जिसे आप कैटेगरी वाइज पेपर और मार्क्स आप देख सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर आपका होगा जो कि लैंग्वेज होंगे, आपका कोई भी लैंग्वेज हो, जिस आप देश में रह रहे हो उनका लैंग्वेज भाषा, जैसे आप मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, तो उन आप लैंग्वेज को चूज करेंगे। प्लस एक इंग्लिश का होगा जो कि आपके 2 पेपर होंगे। 300 इज़ नॉट एडेड, ये आपके जो नंबर हैं 300 मार्क्स के, ये आपके ऐड नहीं होंगे, ठीक है। 2 पेपर जो आपके होने वाले हैं ये आपके ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद में जो आपका मेरिट पेपर्स जो बनते हैं वह आपका बनता है एसए प्लस जीएस, एक आपका निबंध का पेपर रहेगा, और उसके बाद में जीएस जो 1 2 3 4 होंगे, उन चारों जीएस का, प्लस ऑप्शनल के 2 पेपर 250 नंबर के जो 500 के होंगे वह आपका ऐड होगा, ठीक है।
यह सब आपको ऐड करने के बाद आपका टोटल जो कि टोटल रिटन एग्ज़ाम होगा, 7 मेरिट पेपर बनेंगे, 2 आपके क्वालिफाइंग होंगे, जो टोटल 1750 नंबर का होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। आगे है मेंस जो जीएस पेपर 1 है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, जो आपके भारतीय जो इतिहास के और जो जियोग्राफी भूगोल के जो उनके इतिहास के बारे में है, उनका कल्चर क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल्चर में आपको पढ़ना है कि आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम द एंसेंट टू मॉडर्न टाइम्स, जो कि एंसेंट यानी पुरानी और जो नवीनतम टाइम के जो आर्ट एंड कल्चर हैं उनके बारे में, सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जो कि मिडिल, जो कि मध्य के 18वीं सेंचुरी से 18वीं शताब्दी से जो प्रेजेंट अब तक चल रहा है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो तीसरा है सोसाइटी में क्या पढ़ना है जीएस पेपर 1 में, वह पढ़ना है कि रोल ऑफ वुमेन, मतलब जो औरतों का जो उसमें योगदान है, पॉवर्टी क्या है, गरीबता, ग्लोबलाइजेशन, भारतीय का जो इम्पेक्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके विश्व पर, तो उसके बारे में हमको सोसाइटी में बताना है। उसके बाद में जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, वह पढ़ना है जीएस 1 में कि फिजिकल रिसोर्स क्या है, भौतिक हमारे जो रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, और क्या लिखा है, जियो फिजिकल फोनोमिया जो हैं, अर्थक्वेक, सुनामी क्या हैं, यह जो भूकंप हैं, इनके बारे में हमें जीएस 1 में पढ़ना है। उसके बाद में हम जो अगला देखते हैं कि मेंस पेपर जो जीएस 2 का है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। उसमें हमें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, फीचर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं, अमेंडमेंट्स कौन हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में पॉलिटी में जो हमें पढ़ना है कि पार्लियामेंट है, उसके बाद में जो जुडिशरी है, न्यायाधीश है, उनके जो फेडरलिज्म है, इश्यूज़ हैं, क्या क्या घटनाएं हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। सोशल जस्टिस है, जो हमारा न्याय है, उसके बारे में, वेलफेयर है, ये जो स्कीम निकलती हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशन होता है, जिसमें आपको इंडिया और जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ग्लोबल के जो विश्व के आपके पड़ोसी देश हैं, उनको ग्रुप वाइज में भी, यूएन जो 7 सदस्य हैं, डब्ल्यूटीओ, उनके बारे में भी हमको पढ़ना रहेगा। अगला हम देखने वाले हैं बच्चों, अगला जो है दोस्तों कि जो मेंस जीएस पेपर 3 है, मेंस जीएस पेपर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। उसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल जो ग्रोथ हो रहे हैं, बजटिंग क्या है, लॉ जो लैंड रिफॉर्म है, और एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कौन कौन सी चीज़ें, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि बच्चों साइंस और टेक में हमें क्या क्या सब्जेक्ट और कौन कौन से विषय वाइज टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसमें आपको आईटी के स्पेस के बारे में, रोबोटिक, एआई, बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में हमको पढ़ना है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या क्या है, उसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में डाइजेस्टर एंड एनवायरनमेंट, जो मरुस्थल हैं या उनके पर्यावरण जो संबंध हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन पढ़ेंगे, पोल्यूशन पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे, EAIO, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको 20 सितंबर 1993 में फर्स्ट डेवलपमेंट लॉन्च ऑफ PSLV हुआ था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि 18 अप्रैल 2001 में CGVL प्लस CSAT-1 सैटेलाइट भी इन ऑर्बिट में जो लॉन्च हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, इन सब शब्दों को हम देखेंगे सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कि जीएस पेपर 4 है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको क्या करता है, मार्क्स दिलाने में इम्पेक्ट डालता है। आपको क्या करना है, इम्पेक्ट दिलाता है, जो कि हर एक लैंग्वेज जो कि सब्जेक्ट है उसमें आपको बेनिफिट दिलाएगा। आपके मार्क्स यहीं से इंक्रीज़ होने वाले हैं। यह पेपर आपके वैल्यू और एटीट्यूड को टेस्ट करता है। क्या करता है, आपको वैल्यू और एटीट्यूड को टेस्ट करता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एथिक्स, ह्यूमन एंड वैल्यूज, जिसमें आपको इंटीग्रिटी और एम्पैथी इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जिसको मैं अभी आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, बट आपका जो सेशन चलेगा वह हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपको गवर्नेंस में इसका उपयोग लाना है। उसके बाद में जो आपके इसमें है प्रोवर्टी इन गवर्नेंस, जो आपके गवर्नेंस के जो हैं कॉरपोरेशन और पब्लिक सर्विस, उसके यूज़ में हमें एथिक्स को लेना है। उसके बाद में जो केस स्टडी है वो रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित सवाल होते हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ के सिचुएशन होते हैं उन पर आधारित कुछ सवाल होते हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारा जो आता है एस्से और ऑप्शनल सब्जेक्ट। एस्से और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एस्से पेपर में जो 250 मार्क्स के हैं, क्या हैं, एस्से पेपर जो 250 मार्क्स का है, उसमें क्या करना है, 2 सेक्शन में 2 एस्से लिखने होते हैं। टॉपिक सोसाइटी या उसके बाद में एस्से का जो पेपर होगा वह कितने का पेपर होगा, 250 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या होगा, इकोनॉमी पर हो सकते हैं, किस टॉपिक पर हो सकते हैं, सोसाइटी पर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स पर हो सकते हैं, फिलोसफी या इकोनॉमिक्स पर भी हो सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वह 500 मार्क्स के होते हैं। आपको 48 सब्जेक्ट में से चुनना होता है कि जो हमारा ऑप्शनल है वह कौन कौन सा होगा। आप समझ रहे हैं, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वह 500 मार्क्स का होगा। आपको 48 सब्जेक्ट में से एक चुनना है, जो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इसके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स के, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो आपको 48 सब्जेक्ट में से क्या होगा, चुनना होता है। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इसके 2 पेपर होते हैं। आपको 2 पेपर देने होते हैं 250 मार्क्स के, जिसके आपको क्लेरिफाई, आपको आइडेंटिफाई करेगा, उसमें नंबर जुड़ने वाले हैं। ऑप्शनल ही अक्सर रैंक डिसाइड करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। आप लास्ट में देख रहे हैं कि आपको क्या करने वाला है, कि ऑप्शनल ही अक्सर रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि आपको 500 नंबर एक इकट्ठा मिल रहे हैं। एक आपका एस्से का और 5 2 700, 700 में ही आपका रैंक तय हो गया। 700 नंबर में ही आपका रैंक तय हो गया। यानी कि आपको कहीं भी आपको 1000 मार्क्स दिख जाएं, 1000 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है। 50% आपका 32% या 40% में आपका सिलेक्शन हो जाना है। यानी आपका 2025 जो नंबर होता है टोटल इंटरव्यू से लेकर 2025 नंबर में से आपको 1000 लाना होता है, जिसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपका 5 2 7 750 नंबर यहीं पर आ गए, यानी कि आप यहीं पर ही सिलेक्शन कर चुके। इसके लिए यह आपका ऑप्शन एस्से ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत करेगा। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो आपका क्या करते हैं, आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट में दी इंटरव्यू स्टेज 275 मार्क्स, 275 मार्क्स के होते हैं। आपको क्या करवाते हैं, नोट आ टेस्ट टू नो ऑफ नॉलेज। नोट आ टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं लेते हैं नॉलेज का, वह क्या देखते हैं आपको, यह आपके पर्सनालिटी और प्रेजेंस की माइंड का टेस्ट है। क्या टेस्ट है, आपके माइंड का टेस्ट लेते हैं उसमें, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। उसके बाद में दूसरा है
ट्रेड्स कैसे करते हैं आप, क्रिचुअल पावर, असेंबेंस, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, आपका जो माइंड है कितना क्लियर है, लॉजिकल है, पावर माइंड है, उसको देखते हैं। उसके बाद में अवेयरनेस देखते हैं कि सोशल और करंट इवेंट्स पर आपकी पकड़ है या नहीं, सामाजिक पर और करंट जो आपके चल रहे हैं उन पर आपको पकड़ है या नहीं, उनके बारे में पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। ठीक है। अगला जो है कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, यूपीएससी सफ़र में मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन है यूपीएससी सफ़र मुश्किल है पर मुमकिन नहीं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक टू एस्पिरेंट, क्योंकि आपके लिए यह सक्सेस की कुंजी है। कॉन्सिस्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक इसलिए बोला गया है कि कंसिस्टेंसी, लगातार आप क्या करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो वह सफलता की एक कुंजी है। समझ गए। अगला हम देखने वाले हैं बच्चों कि जो इमेज सोर्स हैं उनके सोर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर वेबसाइट हैं, कई वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो कि हमारा ही है कि आप देख सकते हैं, इसमें जाकर आपको कोई भी कॉस्ट अभी नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप सिलेबस का आपका पूर्ण हो चुका है, सिलेबस आपका टोटल पूरा हो चुका है, जिसके बारे में एक एक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगला सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो क्लासेस चलती रहेंगी उनमें है कि आपका जो प्री का पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा, आपका मेंस प्री एक साथ क्या होगा, प्री मेंस एक साथ क्लास लेते रहेंगे, उनमें हम आपको बताते रहेंगे, डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।